पहाड़ है, ये सफ़ेद सफ़ेद सो जो दिख रहा है साइड के नज़ारे हैं। ये काफ़ी सवारियां हैं बीच में से। तो ये कल्पगंगा है जो इसकी साइड से बह रही है। तो भाई हम यहाँ फंस चुके हैं। ये छोटा सा रास्ता है पहाड़ के नीचे, पहाड़ को काट के, और दो बस आमने सामने फंस चुकी हैं। तो पहले वो भाई ये पीछे करा रहा है बस को। बस इन छोटे छोटे रास्तों पे बस यही प्रॉब्लम होती है, कोई भी दो बड़ी सवारियां क्रॉस नहीं हो सकती, एक को पीछे हटना पड़ेगा। चल निकल गई। ये काफ़ी सवारियां हैं। देख लो फिर। तो यहाँ से देख सकते हो पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए गए हैं छोटे छोटे बीच में से। और वो सामने वाला व्यू देखो तो, बर्फ से ढका पहाड़, हवा आ रही होगी थोड़ी सी। इधर देख वगैरह थोड़ा सा व्यू थोड़ा अच्छे हैं, सोचा आपको भी दिखा दूँ। और अभी हम बद्रीनाथ से जोशीमठ रोड पे, ये आर्मी कैंट है। आर्मी वाले खड़े हुए, गढ़वाल है, क्वार्टर गार्ड। सामने वाले व्यू देखो बस, आप तो दिख रहे होंगे साफ साफ। मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। उत्तर रेलवे अधिकारी जोशीमठ पहुंच गए हैं लगभग हम। और फिर जोशीमठ से दूसरा रूट है जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर की तरफ को जाता है। और देखा हुआ तो खैर हमारा भी नहीं है, बट देखते हैं। थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यार, चलो इसको क्रॉस करने देते हैं पहले। तो जी हम जोशीमठ शहर से निकल चुके हैं और आगे एक टर्न पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा जोशीमठ से हेलंग गांव पड़ेगा एक, जहाँ से टर्न लेना हमें राइट को, जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाता है। और जाम बहुत
बहुत मिला हमें यहाँ मार्केट में, काफ़ी छोटा रास्ता था इस वजह से। और सामने वाले व्यू देख करके बताओ ज़रा कमेंट में कैसे हैं, और नज़ारों का आनंद लेते रहो भाई, सबसे मेन तो यही है। हाँ जी। सावधानीपूर्वक आओ, ऑफ रोडिंग भी है। ये देखो भाई 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 भाई, कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ है। भाइयों ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, और इधर की साइड ये गड्डी है। वहाँ जाना है तो बहुत ऊपर है भाई। ये पहाड़ भाई, पेड़ यहाँ के चीड़ के पेड़ होते हैं अधिकतर, या देवदार के। तो
काफ़ी सुंदर है नज़ारा, मतलब एडवेंचर है, एडवेंचर नज़ारा है। और एंजॉय करो एडवेंचर नज़ारे को, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। ये हमारे लिए एडवेंचर ही है। अपनी HF डीलक्स से इतनी खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं हम ऊपर की ओर। ऐसे रास्तों के बाद अगर मंजिल मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और है भाई। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया ये, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा रास्ता होगा। और सामने के नज़ारे, बस यहीं आ गया दिल, खुश हो जा, खुश एकदम। ये चीड़ के पेड़ हैं जो एकदम ढलते हुए पहाड़ पर सीधे खड़े हैं। गजब है भाई, गजब। लो फिर पहाड़ों के नज़ारे लो आप, अद्भुत नज़ारे है कुछ। गजब है, अपने लिए तो गजब है भाई ये पहाड़। ये सीधी बिल्कुल खाई है, अब सामने हल्का सा भी डिसबैलेंस नीचे। इसलिए भाई कभी भी पहाड़ पे आओ, एडवेंचर वाली जगह पे भी आओ तो सावधानी पूर्वक चलाओ एकदम। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप इस एडवेंचर वाले रास्ते पर आते हो बद्रीनाथ से अपने इधर कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर, तो ओवरलोड होकर बिल्कुल ना आए अगर आप बाइक से आते हैं तो, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है, ओवरलोड होगा तो बाइक चढ़ नहीं पाएगी और वजन इतना हो जाता है कि संभाल नहीं पाता। इसलिए हमने अपने जो भी लगेज थे, अपने जितने भी बैग थे, वो सारे एक शॉप पर भैया के पास रख दिए और वहीं पे हमने नाश्ता किया था, फिर वहीं से हम उठा करके ले जाएंगे। तो अभी इसको क्रॉस हो जाने दो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो भी अपना बैग वगैरह हो वो कहीं ऐसी जगह रख दे ताकि ओवरलोड ना हो गाड़ी और बाइक अपनी, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाना मुश्किल हो जाता है बाइक को। भाई यहाँ के लोग तो जन्नत में हैं, वहाँ के नज़ारे दिल खुश कर देने वाले। तो भाई यहाँ के नज़ारे तो बस दिल कर रहा मैं भी अपना घर यहीं बना लूँ, एक छोटा सा, यहीं रहने को मन कर रहा। श्री केदार मंदिर 25 मीटर। अब आएगा वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई, भाई आराम से निकालिए, देखिए ये जय बजरंगबली, निकल गई निकल गई निकल गई। भरो, निकल गई डुग डुग। देवग्राम ये गांव का नाम है, ये जो गांव है चल रहा है इस समय पे। वो देखो सामने वाटरफॉल, कितना मस्त लग रहा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ तो एक फ़ोटो बनती है, चलो लेंगे। ओ
नहीं रुक। ये हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर। लो जी, अद्भुत नज़ारा लो कल्पेश्वर का। ये कल्पेश्वर स्थान है। कितना सुंदर नज़ारा भाई, कुछ दिखा देता। लो जी, कल्पेश्वर मंदिर। ये मंदिर 2134 मीटर की ऊंचाई पे है, समुंदर स्थित। और जी इसको हिरणावती भी कहा जाता है। और ये भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर स्थित कुंड से समुंदर मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्प गंगा बहती है, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। जी ये पंच केदार में से एक है जो 5वें स्थान पे आता है। और मैं आपको वाटरफॉल थोड़ा करीब से दिखाऊंगा। लो जी, करीब से देखो आप वाटरफॉल को, कितनी हाइट से गिर रहा है। और ये ब्रिज है इसकी साइड में। तो ये ब्रिज से हम होते हुए जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। ये दिखा देता हूँ मैं, इस साइड में है। और ये काफ़ी बड़े पत्थर के नीचे है बस। तो यही वो हिरणावती रिवर है, देखो, जो अभी बोर्ड में मैंने आपको दिखाया था। और इसमें पहले हम स्नान करेंगे और इसके बाद ही प्रसाद चढ़ाएंगे। ये क्या है? बिस्खवरा। गिरगट है, बिस्खवरा है। ये शायद बिस्खवरा है। अगर आपको पता हो तो आप बता देना कमेंट में। तो ध्यान से आना, यहाँ पे ये बिस्खवरे भी घूमते रहते हैं। ये फिर मिल गया, तो इससे बच के जाना पड़ेगा। तो भाई मैं तो भाग के आ गया। बड़े ही स्लो स्लो कदमों से जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने बहुत सारे देख चुके हैं। तो आना थोड़ा ध्यानपूर्वक। और ये गेट है मंदिर का। जय कल्पेश्वर महादेव मंदिर। तो ये कल्प गंगा है जो इसकी साइड से बह रही है। और ये वो बड़ी सी शिला है जिसके नीचे उस साइड में गणेश भगवान जी, आगे नंदी बैठे हैं। ये भोलेनाथ है, और साइड में बजरंगबली हैं। शंकर भगवान जी के साथ पार्वती है। और यहाँ से वो गुफा है। बता देता हूँ, कल्पेश्वर महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसका नाम कल्पनाथ जी इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत के समय पे जब पांडवों के सगी संबंधी मारे गए थे, तो उसमें
उनको गोहत्या का भी पाप लगा था पांडवों को, तो उसी की क्षमा प्रार्थना के लिए वो भोलेनाथ शंकर के पास आ रहे थे और यहाँ पर भोलेनाथ बैठे थे। और उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उनको यहाँ पर नहीं मिले। फिर उसके बाद वो केदारनाथ चले गए थे, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों को। तो फिर जैसे भी वो केदारनाथ पहुँचते हैं वेद व्यास जी के पास से होकर के, क्योंकि वेद व्यास जी ने बताया था अगर आपको वो वहाँ ना मिले तो केदारनाथ जी जरूर मिलेंगे। तो केदारनाथ जी जैसे पांडव पहुँचे तो पांडवों को आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए भोलेनाथ जी ने अपना नंदी का रूप धारण करके जितने भी वहाँ पे भैंसें गाय थी उनके बीच में सम्मिलित होकर के अपने निकल पड़े। तो भीम ने बड़ा सा आकार लेकर के अपने पैरों से नीचे से जितनी भी गाय भैंसें थी सारी निकल गई थी, लेकिन भोलेनाथ जी उनके नीचे से नहीं निकल पाए थे, भले से ही उन्होंने नंदी का रूप लिया हुआ था। फिर उसके बाद लपक के उन्होंने भीम ने उस नंदी को पकड़ लिया और उस समय पर भोलेनाथ धरती की गोद में समा रहे थे। तो भीम के हाथों में जो कुंभ होता है बैल का वो आ गया था और बाकी सब उसमें समा गया था, तब वहाँ से भोलेनाथ प्रकट हुए थे। फिर बाकी भुजाएं जो थी उनकी वो इधर उधर बिखरी हुई थी, यहाँ पर आकर के उनकी जटाएं गिरी थी, इसलिए इनको इसलिए यहाँ पर के उनकी जटाओं को पूजा जाता है और इसका नाम कल्पनाथ इसलिए पड़ा। ये 5 केदारों में से एक है जो 5वें नंबर पर आता है। बाकी 4 केदार में से केदारनाथ आता है आपका, और जी मंद महेश्वर आता है और रुद्रनाथ आता है। तो दोस्तों मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और हो सकता था मैं गुफ़ा में करा सकता था, लेकिन वहाँ अलाउ नहीं था गुफ़ा में कैमरा ले जाना, इसलिए मैं गुफ़ा में लेके नहीं गया और मैंने प्रसाद चढ़ा दिया। अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओ सॉरी गिर गया। तो बताना वीडियो में कमेंट करके बताना कैसी लगी। अब हम यहाँ से चलते हैं तुंगनाथ के लिए और बाकी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सभी को, और छोटों को हेलो, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए राम राम।